ओम शांति। 13 सितंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेश करने वाली सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। बाप कहते हैं, तुम सब आत्माओं को कर्म बंधन से छुड़ाने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है अटेंशन प्लेस, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में रहो। बाप का डायरेक्शन है अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगड़ तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रदान पवित्र नहीं बन सकते हो। मूल बात ये है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री, तुम भी मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है। गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बेचारे होते नहीं है। बेचारे उनको कहा जाता है कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। ये भी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया फंसी पड़ी है। हे मां जी, आओ हमको सेल्वेशन करें। इन्हों डूबते को दिन के इसका सहारा। तो बाबा कहते हैं वह कोई सेल्वेशन आर्मी तो नहीं है, कोई डूबते हैं तो उनको बचाते हैं। ऐसे ही नाम रख दिया, वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सेल्वेशन करते हो। सब 5 विकारों के जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेशन करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं। अब भी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्मा ही आती है, वह तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है ही नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरा का कोई नहीं होता। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी वह राजधानी भी चलती है। सिख धर्म की भी बात कहते हैं। डिनास्टी, सन्यासियों की भी डिनास्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़ी बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं। वह जब आते हैं स्थापना करने तो नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम के राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। निराकार बाप ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है
और जो धर्म स्थापन है उनकी देह के नाम है, ये तो देहधारी नहीं है। तो बाप कहते बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म है ही शांत, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान शायद याद में रहने से पाप करते हैं, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्मा को अब वापस जाना है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए ना, और कोई थोड़ी समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा है। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है ही नहीं है कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये किसी को भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ना। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। बाबा ने इन सब गुरुओं के अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना कि हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं है। सतगुरु तारता है। बाप कहते मैं तुम्हें आश्रय संसार से पार ले जाता हूँ, इस पार से उस पार। ये सब बातें समझाने की है। कहते हैं ना हे माजी रे, वैसे नाम चलाने वाला होता है ना, परंतु समझाने के लिए नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा। वे अमर बाबा बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगो तो शरीर में बदबू हो जाती है, फिर उनको रखेंगे नहीं। जानवर भी ऐसा ही। से एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं, लटकाए रहते हैं। वह तो जानवर हैं, तुम तो मनुष्य हो ना, शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग बधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर वहाँ अंदर जाते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं अब ये स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिरा करके मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मारा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बात समझाकर फिर कहते हैं मन मना भाव। यहाँ आकर के जब बैठते हो ना तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर माना सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें खोल कर बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचना रचना के आदि मध्यंत का सुदर्शन चक्कर फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो, ये है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को ना राम राम कहते हैं। उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। ये तीन चित्र हैं, किसी को समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सेल्वेशन नहीं कर सकते,
बाबा कहते डूबेंगे तो उनको कैसे बाहर निकालेंगे। वह सब है आर्टिफिशियल, हद की बातें। ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा ये है सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं है। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वह समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर में कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहब को जपो, वह बाप है, सतगुरु है। बाबा तो अनेक प्रकार की शिक्षा देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है और किसी को बाबा नहीं कहते, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा। वह तो सबका बाबा हुआ, सब आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर के रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हो मोचरा खाकर थोड़ी रोटी लेनी, मोचरा बहुत खाते मन सजा, फिर पदवी कम हो गई, फिर रोटी भी कम मिली। थोड़ा सजा तो माँ कहते थोड़ी पदवी। ये है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है, बाप कहते स्वर्ग। स्वर्ग को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग स्वर्ग के कई नाम हैं, परिस्थान है, पैराडाइज है। कोई समय शास्त्र का भी कर सकते हैं, हो सकता है क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। यहाँ के धर्म वाला जो होगा फिर अपने धर्म में आ सकते। बाकी सिर्फ देखा कि इससे क्या हुआ, देखने से कोई जान ही सकते हैं जब कि बाप को पहचानने और नॉलेज ले। सब तो आ न सके, देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवता थे ना, परंतु वह थे पावन। ये है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। ये एक ही धर्म है जिससे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गया। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम तो नहीं रखते। तो हम बच्चों का मोस्ट बिलीव्ड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर तो प्राणी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते हैं, फिर बाप कैसे आएंगे। ये तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है ही नहीं, इसलिए इसमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरी दुनिया में बैठे हो, वह सब है आश्रय दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में हैं ना आश्रय संसार में, हम ईश्वरी संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते वे मेरा घर है, तुम्हारी खातरी मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बच्चे बनते हो। अभी तो वहाँ मालिक बन बैठे हो ना ब्रह्मलोक में, जिनको बाकी आना है, परंतु वे आकर के विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर तो यहाँ कहते हैं कि हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। देखो ऐसे से बच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच करके ले आना। तुम जानते हो कि आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बन,
सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। लाइट हाउस बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचना रचना का सिमरन करना है। वरदान, अपने संस्कारों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बासमन बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में भी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश नहीं आ सकता। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचना का सिमरन करना है। इन बातों को हमने धारण करना है। ओम शांति।